बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के ऊपर बनी पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण इसके प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर वो तमाम विशेष और गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। जो जानकारी जो शास्त्र अनुकूल साधना जो शतभक्ति मंत्र हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरु हमें प्रदान नहीं कर पाए, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति से वंचित ही रखा। अब साक्षात कबीर देव भगवान सारी सृष्टि के मालिक सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता स्वयं 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं और अब इन्होंने अध्यात्म का वो पिटारा खोल दिया है, वो खजाना खोल दिया है जिस खजाने को प्राप्त करने की चाहत में ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। तो भाई और बहनों, ये जो पवित्र पुस्तक है ये विशेषकर हिंदू समाज से जुड़ी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पुस्तक में 4 वेद पवित्र गीता जी 18 पुराण इन सब से प्रमाणित ज्ञान है। मीन में के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप वास्तव में परमात्मा चाहते हैं, आपकी भक्ति में रुचि है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहते हैं तो आप जी के लिए ये पुस्तक अमृत के समान है। इस पुस्तक को पढ़े बिना आप जी अध्यात्म के विषय में नहीं जान सकते। तो भाई और बहनों, आज हम इसी पवित्र पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, वीडियो नंबर 12। और जैसा कि विषय चल रहा है जनता की अदालत में, जनता की अदालत में जनता ही जज है, क्योंकि अब वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति युग में
परमेश्वर ने जनता जनार्दन को शिक्षित कर दिया है। जनता अपनी आंखों से सर्व धर्मशास्त्रों को देखकर सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम है। आज से पहले हमारे नादान धर्मगुरुओं ने जनता की निरक्षरता का लाभ उठाया, उनकी अनपढ़ता का लाभ उठाया, क्योंकि ये सर्व धर्मशास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे और इनको पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था। ब्राह्मण यानी धर्मगुरु, जो भक्ति मार्ग में जनता का मार्गदर्शन करते हैं। आम समाज अनपढ़ था, जिस कारण से इन शास्त्रों में क्या सच्चाई लिखी है और हमारे धर्मगुरु क्या उआबाई बक रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना दे रहे हैं, हम इसका पता नहीं लगा सके, जिस कारण से हम भक्ति से वंचित रहे और शत भक्ति ना करके परमात्मा से मिलने वाले लाभ से भी वंचित ही रहे। परंतु वर्तमान में परमेश्वर ने बच्चे बच्चे को शिक्षित कर दिया है, अक्षर ज्ञान से युक्त कर दिया है, सर्व धर्मशास्त्रों को अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट करवा दिया है। आपके हाथों में मोबाइल हैं, आप कभी भी गूगल पर जाकर किसी भी धर्म ग्रंथ को किसी भी भाषा में PDF से डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में किसी के लिए भी शिक्षित जनता को बरगलाना संभव नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में मुकदमा ये है कि कबीर बड़ा या कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, सारी सृष्टि का रचयिता कौन है, सब आत्माओं को उत्पन्न करने वाला कौन है, सर्व ब्रह्मांडों को बनाने वाला कौन है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कौन है। तो मुद्दा जनता की अदालत में है कबीर बड़ा या कृष्ण। एक तरफ जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी की तरफ से उनके जो वकील साहिबान हैं वो सर्व हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर आदि। दूसरी तरफ कबीर जी की तरफ से जो वकील साहिबान हैं वो स्वयं कबीर जी, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, वे स्वयं ही अपने वकील हैं। और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के वकील साहिबान हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि हमारे चारों वेदों में, पवित्र गीता में जिसे परमात्मा बताया गया है, अजरो अमर बताया गया है, वो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी हैं। इधर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता के सामने श्रीमद् भगवत गीता को दिखाकर, शिव महापुराण को दिखाकर और श्रीमद् देवी महापुराण को दिखाकर ये साबित कर दिया है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये सतोगुण के स्वामी हैं और काल के 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन लोकों में एक सतोगुण विभाग का मंत्री है, स्वामी है। और ये अजरो अमर नहीं है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है और मेरी माँ का नाम दुर्गा है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं और ये नाशवान है। तो भाइयों और बहनों, आज वीडियो नंबर 12 में जनता की अदालत में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इसके विषय में हम पढ़ेंगे। और आज की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत सृष्टि रचना को कबीर जी की अमृतवाणी से, 5वें वेद सूक्ष्म वेद से जो है प्रमाणित करके दिखाया जा रहा है कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा कि 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने जो जुलाही की भूमिका कर रहे थे, उन्होंने 120 वर्ष तक लीला की और जो भी तत्व ज्ञान उन्होंने जनता को दिया उसको आगे चलकर आदरणीय धर्मदास जी के द्वारा कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो कबीर वाणी है। तो उस कबीर वाणी में 650 साल पहले उन्होंने सृष्टि रचना को बताया था, समझाया था। और आज हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये कबीर जी की उसी सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। तो जनता को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी कि वास्तव में समर्थ परमात्मा कबीर जी ही है। तो भाइयों और बहनों, अब हम सृष्टि रचना की जानकारी में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी कुछ हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी, अब हम आगे बढ़ेंगे। ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल ब्रह्म, काल बलि के वश होकर ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग, नरक तथा भवसागर में लग 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ये तीनों देवता जो एक एक गुण से युक्त हैं,
रजगुण से ब्रह्मा जी, सतगुण से विष्णु जी और तमोगुण से शंकर जी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस काल बलि के पुत्र हैं और काल प्रेरणा से एक एक गुण के वशीभूत होकर ये तीनों लोकों के प्राणियों को भक्ति मार्ग से भटकाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, सभी जीवों को कर्म बंधनों में बांध के रखते हैं। ज्योति निरंजन यानी काल अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करता है और फिर मार देता है। नागिन अपने बच्चों को खाती है, उसी प्रकार ज्योति निरंजन उत्पन्न करता है तथा मारता है। ज्योति निरंजन यानी काल 1,00,000 मानव शरीर प्रतिदिन खाता है। उदाहरण बताया है कि नागिन अपने अंडों से बच्चे निकालते समय अपने शरीर के पिछले भाग से यानी फन से आगे वाले भाग से अंडों के चारों ओर घेरा लगा लेती है। फिर अंडों को अपना फन यानी मुख मार मार कर फोड़ती है। अंडों से बच्चे निकलते ही भागने लगते हैं। नागिन उनको खाने लगती है। जो कोई उसके शरीर के ऊपर से होकर घेरे से बाहर निकल जाते हैं वे ही बच पाते हैं, नहीं तो कुंडली में वह नागिन छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो 21 ब्रह्मांड है ये इस काल रूपी नागिन की कुंडली है। ये दुर्गा ने पूरी कुंडली बना रखी है, काल और दुर्गा ने। और ये काल दुर्गा के माध्यम से यहाँ पर संतान उत्पत्ति करता है और खुद ही फिर ये तपतशिला पे भून भून के खाता है। और जो इसकी कुंडली से, जो इसके घेरे से बाहर निकल जाते हैं वो जीव बच जाते हैं। और इसके घेरे से, इसकी कुंडली से कौन निकलता है? जो भगत आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में आकर मर्यादा में रहकर शत भक्ति करते हैं, उनको ये नागिन, ये काल कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो आत्माएं सतगुरु की शरण में आकर इनकी हद से बाहर हो जाते हैं। अन्यथा ये सबको खाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इसके पुत्र हैं, ये काल इनको भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर की वाणी है, माया काली नागिन और अपने जाए खात और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार ये काल बलि का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर काल निरंजन तक की भक्ति भी आप पूर्ण तत्वदर्शी संत से लेकर करोगे तो भी आप काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। तत्वदर्शी संत क्या करेगा? आपको लास्ट इस ब्रह्म का मंत्र दे देगा, आपको धार्मिक यज्ञ बता देगा, तो आप कहाँ जाओगे? इस ब्रह्म के ब्रह्मलोक में जाओगे। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ये काल ब्रह्म खुद कहता है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी वापस जन्म और मरण में है। तो यदि आप काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलना चाहते हैं, इस कुंडली से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपने तत्वदर्शी संत से कंप्लीट भक्ति का कोर्स लेना पड़ेगा, कंप्लीट भक्ति का कोर्स, तब आप 21 ब्रह्मांड से बाहर निकल सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव और प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल 1 कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। ध्रुव कितने समय तक मुक्त हुआ है? ध्रुव केवल 1 कल्प। 1 कल्प क्या होती है? श्री ब्रह्मा जी का 1 दिन, जो 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युगी यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों को एक चतुर्युग कहते हैं। और इसका कुल समय है 43,20,000 वर्ष हम इंसानों के। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग तक यानी ब्रह्मा जी के 1 दिन तक ध्रुव जो है मुक्त हुआ है। उसके बाद ध्रुव भी जन्म और मरण में आएगा, 184 योनि में जाएगा।
ध्रुव का, प्रहलाद का, सुखदेव का, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं है। ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने वाले भगत भी श्री कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देकर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी की भक्ति साधना करने वाले साधक भी काल लोक से पूर्णतया मुक्त नहीं होते हैं। उनका जन्म मरण, लक 84 योनि में चक्कर काटना, नरक में असहनीय पीड़ा भोगना, ये सतत जारी रहता है। ये परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है, जो कि 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। और क्या प्रमाण है? अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद। इस काल बलि की प्रेरणा से यहाँ पर अनंत करोड़ अवतार हो चुके हैं श्री राम श्री कृष्ण जी जैसे। और करता हो अवतरे, और जब ये आते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से अवतार बन के, तो ये भगवान बन के आते हैं। यहाँ पर आम प्राणियों से इनके पास में विशेष पावर होती है, शक्ति होती है, जो ये यहाँ पर भगवान बन जाते हैं आप और हमारे बीच में। और बहुर पड़े जग फंद, लेकिन जब इनका समय पूरा होता है उसके बाद ये भी लक 84 योनियों में जाते हैं। जिस प्रकार भाई और बहनों बरसात के समय में वो पंख वाली चींटियां आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, घंटा 2 घंटा जहाँ कहीं भी कोई लाइट वगैरह होती है, कोई दीपक होता है, उसके चारों तरफ मंडराती हैं, उड़ती रहती हैं। और बाकी जो चींटियां होती हैं, जो सामान्य चींटियां होती हैं जिनके पंख नहीं होते, वो ये सोचती हैं कि भाई ये तो भगवान हैं, ये तो परमात्मा है भाई, जो ऐसे ऐसे आकाश में उड़ जाती हैं, चक्कर काट रही हैं। यानी सामान्य चींटियों में वो पंख वाली चींटियां भगवान साबित होती हैं, भगवान सिद्ध होती हैं। लेकिन भाई और बहनों घंटे 2 घंटे के बाद में वो फड़फड़ा के उनके पंख टूट जाते हैं और वो जमीन पे आ गिरती हैं और चींटी की चींटी रह जाती हैं। इसी प्रकार आप और हम जो सामान्य प्राणी हैं, आम प्राणी हैं, हमारी नज़रों में ये श्री कृष्ण, श्री राम, अन्य अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ पर अवतार धारण करके आते हैं, ये हमारी नज़रों में भगवान सिद्ध होते हैं। लेकिन भाई और बहनों कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जब इनकी भक्ति कमाई नष्ट होती है, इनके पुण्य खत्म होते हैं, उसके बाद ये काल बलि इनकी भी लक 84 योनि में गधा कुत्ता सुअर बनाकर आम मनुष्य का जन्म देकर इसी प्रकार से दुर्गति करता है। तो क्या कहा है? अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, और करता हो अवतरे बहुर पड़े जग फंद। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, सतलोक जहां से हम अपनी नादानी के चलते इस काल बलि के ऊपर आसक्त होकर पतिव्रता पद से नीचे गिरकर और यहां आकर फंस गए हैं, तो जब तक हम अपने निज घर सतलोक में वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगता रहेगा। जब तक हम सतलोक नहीं चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे? अगर मनुष्य जन्म मिला तो पृथ्वी पर आएंगे, स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करेंगे और जैसे भी भक्ति साधना करेंगे, जो भी भक्ति धन जमा होगा शरीर छोड़ने के बाद उसको लेकर हम फिर वापस चले जाएंगे। कुछ दिन स्वर्ग में, फिर नरक में, फिर लक 84 योनि में, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद परमेश्वर के विधान अनुसार हमें फिर एक मनुष्य जन्म मिलता है, स्त्री या पुरुष का। उस मनुष्य जन्म में भी हम वही करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे, भक्ति करेंगे, और अंत में जैसे भी हमारी पुण्य कमाई होगी, पाप कमाई होगी, उसको लेकर फिर हम वापस वहाँ धर्मराज के दरबार में चले जाएंगे। वहाँ हमारा अकाउंट होगा, हमारे उन पुण्यों के आधार से स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। जब स्वर्ग में हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पाप कर्म बचेंगे, पाप कर्म के आधार से हमें नरक में ठोक दिया जाएगा। नरक का समय पूरा होने के बाद फिर हमें नीचे पृथ्वी पर लक 84 योनियों में डाल दिया जाएगा। तो ये अरहट का कुआं, अरहट का कुआं।
ये जन्म और मरण इस काल के 21 ब्रह्मांड में ये इस प्रकार से अरहट का कुआं है। तथा इस काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ पर गोविंद बन के आते हैं, भगवान बन के आते हैं, ये मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंध कर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, श्री विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा, नारद जी का, जैसे भगवान विष्णु को देव ऋषि नारद का श्राप लगा। वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया धोखे से। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया यानी अपना बदला लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त यानी जहरीला तीर मारकर वध किया। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश जी को परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। विष्णु जी स्वयं ही रामचंद्र रूप में आए। क्यों आए? क्योंकि विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा। नारद जी कौन है? ये विष्णु जी का भतीजा है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं। ब्रह्मा सबसे बड़ा है, विष्णु बीच वाला और शंकर सबसे छोटा। और जो नारद जी हैं वो श्री ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं। और नारद जी ने एक समय कुछ ऐसी घटना घटित हुई, नारद जी ने हरि रूप मांगा था, तो श्री विष्णु जी ने मजाक कर दिया और हरि का मतलब जो है बंदर भी होता है, तो बंदर का रूप दे दिया। इस बात से नाराज होकर नारद जी ने श्री विष्णु जी यानी अपने चाचा जी को श्राप दे दिया। और उसी श्राप को भोगने के लिए श्री विष्णु जी इस पृथ्वी लोक पर मृत मंडल में त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में कौशल्या के गर्भ से जन्मे। तो सबसे पहले तो भाई और बहनों ये विचार करो, यदि श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी अगर पूर्ण परमात्मा होते, सर्वशक्तिमान होते, तो पूर्ण परमात्मा के ऊपर किसी का श्राप काम नहीं करता है। लेकिन नारद का श्राप भोगने के लिए विष्णु रामचंद्र रूप में धरती पर आए। और यहां आने के बाद, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये मृत लोक है, यहां पर चाहे ये अवतार हो चाहे आम व्यक्ति हो, यहां पर उनको कर्म लगते लगते हैं। और यहां पर भी उनको कर्म लगे। 14 साल का वनवास हुआ, अपनी पत्नी और भाई के साथ में वनवास गए। रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया। अब रावण से सीता जी को वापस लाने के लिए उन्होंने सुग्रीव की सेना चाहिए थी। सुग्रीव ने कहा, भाई जो किष्किंधा है वहाँ की गद्दी पर मेरा बड़ा भाई बाली बैठा हुआ है, और जब तक बाली गद्दी पर है मैं आपकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकता। यदि आप मुझे किष्किंधा का राजा बना दो और बाली की हत्या कर दो, तो मैं फिर अपनी सारी सेना आपकी मदद में लगा दूंगा। तो भाई और बहनों, अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक पेड़ की ओट लेकर, पेड़ की ओट क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी से वरदान था कि तेरे आमने सामने होकर अगर कोई भी योद्धा युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति ऑटोमेटिक तेरे अंदर आ जाएगी। यानी बाली की शक्ति तो उसके पास में भरपूर थी, सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी, तो सामने वाला कमजोर हो जाता था और बाली उसे 1.5 गुना ज्यादा समर्थ हो जाता था, तो वो हारता ही हारता था। तो सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को ये बात भली भांति बता दी थी। इसलिए रामचंद्र जी एक पेड़ की ओट लेते हैं और धोखे से बाली को तीर से मारते हैं। अब यहां पर यह भी विचार करने की बात है, अगर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र शक्तिशाली थे, सर्वशक्तिमान थे, सारी सृष्टि के मालिक थे, तो बताओ फिर बाली को मारने के लिए पेड़ की ओट क्यों लेनी पड़ी? अरे वो भगवान कहां जिसकी आदि शक्ति और बाली जैसा एक व्यक्ति अपनी तरफ खींच ले। तो श्री रामचंद्र जी को इस बात का डर था, भय था, इसलिए उन्होंने पेड़ की ओट लेकर बाली का धोखे से वध किया।
तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है विष्णु जी, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। उसके बाद बाली ने कहा कि हम दोनों भाइयों का आपस का मामला था, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, और आपने जो मुझे धोखे से मारा है इसका बदला देना होगा। तो विष्णु उर्फ रामचंद्र जी ने कहा कि इसका बदला मैं आपको द्वापर युग में दूंगा, जब मैं श्री कृष्ण रूप में पुनः जन्म लूंगा, और आप उस समय एक शिकारी होंगे बालिया नाम के, और आप भी मुझे इसी प्रकार धोखे से तीर मारोगे हिरण की आंख समझकर। उस समय मैं आपका ये बदला दूंगा। तो विचार करो भाई और बहनों, आप और हम विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की तो लोग इतनी नहीं करते, लेकिन विष्णु और शंकर जी की विशेष करते हैं। और भक्ति करने का मकसद क्या होता है कि हमारे भाग्य में, हमारे संस्कार में, हमारे प्रारब्ध में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, संकट हैं, आपत्तियां आनी है भविष्य में, वो आपत्तियां ना आए, इसीलिए तो भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं। अब विचार करो भाई और बहन, जिन भगवानों की भक्ति हम ये सोच कर रहे हैं कि ये हमारे कर्म के कांटे निकालेंगे, ये हमारी आपत्तियों का हरण करेंगे, सोचिए भाई और बहनों, उन भगवानों को खुद अपने द्वारा किए गए कर्मों को भोगना पड़ता है। उन भगवानों के पास भी वो कर्म काटने वाली शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। तो जो भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए, तो उन भगवानों की भक्ति से, इन मंदिरों में जाने से, श्री रामचंद्र जी की पूजा से, श्री कृष्ण जी की पूजा से, भला आप और हम अपने कर्म संस्कार कैसे काट सकते हैं? ये विचारणीय विषय है। नारद का श्राप श्री विष्णु जी ने भोगा, और फिर त्रेता युग में जो गलती श्री रामचंद्र ने की, उस गलती की सजा भोगने के लिए, वो कर्म भोगने के लिए द्वापर युग में उसी विष्णु को रामचंद्र रूप लेकर आना पड़ा। और बालिया नाम के शिकारी ने हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण जी के पैर में जो पद्म था, जो चमका करता था, उसमें जहरीला तीर मारा और श्री कृष्ण जी की तड़फ तड़फ कर मृत्यु हुई। तो विचार करने की बात है भाई और बहनों, जो हमारे भगवान, जिनको हम भगवान समझा करते थे तत्व ज्ञान के अभाव में, और ज़्यादातर हिंदू समाज तो वर्तमान में भी उन्हीं को भगवान मानकर पूजता है, जब ये अपने कर्म दंड नहीं काट पाए, तो भला इनकी भक्ति से आप और हमारे कर्म दंड कैसे कटेंगे? इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, अगर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी है, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, उस परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म ज्ञान से परिचित करवाएगा। तो भाई और बहनों, आप और हम क्या कर रहे हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु हमें आज तक नहीं बताए। अब विशेष रजा हुई है परमेश्वर की, उन्होंने स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर सृष्टि रचना के द्वारा ये सारा भेद खोल दिया है कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी दुर्गा, काल ब्रह्म, ये अन्य देवी देवता, ये किस स्तर के हैं, इनकी भक्ति से मुक्ति है या नहीं, मोक्ष होगा या नहीं, जन्म मरण का झंझट समाप्त होगा या नहीं। महाराज गरीबदास जी की अपनी वाणी, आदरणीय गरीबदास जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं भाई और बहनों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। यानी ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता, इनकी माता दुर्गा और इनका पिता धर्मराय यानी ये काल, ये पांचों मिलकर यहाँ पर जीवों को कर्म बंधन में बांध के रखते हैं, मुक्त नहीं होने देते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर यानी शंकर जी, माया यानी दुर्गा और धर्मराय यानी काल, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, इन्होंने पूरा जाल बुना हुआ है, वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्तर ठामम। पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, ये त्या को तो रान ना पाया, जम के बंधे प्राणी। ये पीर पैगंबर जितने भी मुसलमान धर्म में आए हैं, ये कुतुब ओलिया और ये सूर्य यानी देवता, नर मानी आम प्राणी, आम इंसान,
और मुनिजन यानी साधु संत महात्मा ज्ञानी लोग कहते हैं ये भी थक गए, ये भी भक्ति कर करके थक गए। एत्या को तो राह ना पाई, इनको तो मोक्ष मार्ग नहीं मिला, काल के जाल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ये जम के बंधे प्राणी, ये काल की डोर से ही बंधे हुए हैं, जन्म और मरण में है ये। धर्म राय की धूमा धामी, जम पर जंग चलाऊं, और जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर लाऊं। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ, उसके बाद इनका कोई षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। काल अकाल दोहों को मोसूं, महाकाल सिर मुंडूं, और मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज को ढूंढूं। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। 87 दीप मुनीश्वर, बंदे मुल्ला डोरी, एत्या में जमका तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मुल्ला का तो माथा दागूं, सत की मोहर करूंगा, पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दर न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। नौलक पट्टन ऊपर खेलूं, शाहदरे को रोकूं, 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखूं। 14 भवन गवन है मेरा, जल थल में सर्वंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्कर है मेरा, जित से हम चल आए, और पांचों पर परवाना मेरा, बंदी छुटावन धाये। जहां ओकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद ना जाही। जहां करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। ये सतलोक के विषय में बताया जा रहा है कि वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जिस प्रकार से जीवों को कर्मदंड में बांध के रखते हैं, ऐसी व्यवस्था सतलोक में नहीं है। वहां सब स्वतंत्र हैं, सब वहां पर मुक्त हैं। ना वहां पर ये काल बली है जो वहां पर जीवों को भून भून के खाएगा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अब यहां पर भाई और बहनों, ये चींटी से लेकर हाथी तक और आम प्राणी से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये किस प्रकार से काल के बंधन में है, काल की डोरी से बंधे हुए हैं, जन्म और मरण के चक्कर में है। एक ये अरहट का कुआं है, इसका चित्र बनाकर हमें समझाया गया है। चूंकि पुराने समय में इसी प्रकार से कुएं से पानी निकाला जाता था। ये देखिएगा, एक ये चक्कर है, और इस चक्कर के चारों तरफ एक चैन है ये, और इस चैन के साथ में ये जो बाल्टियां हैं ये वेल्ड की हुई है ये, और बैलों के द्वारा इस चक्कर को चलाया जाता था। तो ये जो खाली बाल्टी है, ये खाली बाल्टी नीचे जाती थी इस कुएं के अंदर। ये बाल्टियां समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आम प्राणी हैं, जीव हैं जो जन्म मरण के चक्कर में हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सभी बाल्टियां नीचे जाती हैं, और यहां जाने के बाद ये पानी के अंदर डूब जाती हैं, और जब ये वापस चलती हैं तो ऊपर इनका खुला मुंह होता है, जिस कारण से इनमें पानी भर जाता है। तो पानी भरने के बाद में फिर ये ऊपर को चलती हैं। ऊपर को कब? यहां पर ये ऊपर को आती हैं, और यहां पर जैसे इनका मुंह नीचे होता है, ये पानी नीचे गिरने लग जाता है, और इस प्रकार से खेतों में सिंचाई हुआ करती थी। तो ये समझाया गया है कि ये अरहट है, ये काल का 21 ब्रह्मांड है, और जहां पर ये पानी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये मृतलोक है, ये कर्म भूमि है, ये कर्म क्षेत्र है। और यहां पर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके जैसी भी भक्ति हम करेंगे, वो भक्ति रूपी जल, वो भक्ति धन हम यहां से अपने साथ में लेकर ऊपर चलेंगे मरने के बाद। और फिर जैसे भी हमारी पाप और पुण्य की कमाई है, उस आधार से स्वर्ग में, नरक में, महास्वर्ग में हम अपने पुण्य भोगते हैं। और जब हमारे वो पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमें नरक में ठोक दिया जाता है, और नरक से जब समय पूरा हो जाता है, फिर हमारे को खाली करके वापस नीचे इस मृतलोक में भेज दिया जाता है। 184 योनियों में कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। फिर 184 भोगते भोगते फिर हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म में भी हम इसी प्रकार से इस मृतलोक में, इस पृथ्वी में आकर हम भक्ति करते हैं,
और जैसे भी भक्ति हमने की वो भक्ति धन लेकर फिर हम वापस ऊपर चले जाते हैं, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी महास्वर्ग में। फिर वापस हमारी भक्ति नष्ट होती है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो ये चक्कर 21 ब्रह्मांड में जन्म और मरण का अरहट के कुएं की तरह चलता रहता है। इस चक्कर में चींटी से लेकर हाथी तक और ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब फंसे हुए हैं। इस कुएं से यदि जन्म और मरण के चक्कर से यदि बाहर निकलने का तरीका है तो केवल गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति करके ही हम इस काल के अरहट के कुएं से बाहर निकल सकते हैं, शतलोक जा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और आज भाई और बहनों वो विशेष सुअवसर आप और हमें प्राप्त है। आज स्वयं सतलोक से चलकर सारी सृष्टि के मालिक सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट हैं। जो भक्ति साधना सतगुरु रामपाल जी के पास है उसी को आजीवन मर्यादा में रहकर करने के चलते हम इस काल के इस अरहट के कुएं से बाहर निकल सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने निज घर सतलोक को जा सकते हैं। दूसरा कोई तरीका इस काल की 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि में नहीं है। तो क्या कहा गया है? यो अरहट का कुआ लोई या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा अरहट डोर बंधे कई बारा। चींटी से लेकर हाथी और ये देवता गण भी जो अवतार रूप में आते हैं ये भी जन्म और मरण में काल के अरहट रूपी इस चक्कर में पड़े हुए हैं, जन्म और मरण में हैं। काल लोक में जन्म मरण रूपी अरहट यानी चक्कर। आगे क्या बताया गया है? अर्थात संत गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा जी तथा ज्योति निरंजन काल, इन पांचों ने षड्यंत्र के तहत सब जीवों को रोक रखा है। अब भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेचारे इस षड्यंत्र से अपरिचित हैं, क्योंकि काल ने इन तीनों को दुर्गा से पैदा करके और दुर्गा को कह दिया था कि दुर्गा आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की तरफ से श्राप लगा हुआ है कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना तपतशिला पर भून भून के खाएगा। तो दुर्गा अब इन तीनों पुत्रों के माध्यम से तू मेरे भोजन की व्यवस्था करेगी। ब्रह्मा जी के रजोगुण के माध्यम से जीव संतान उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में मोह माया में बंधे रहते हैं, और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से अंत में किसी भी कारण से हम काल का भोजन बनने के लिए तपतशिला पर चले जाते हैं। और काल ने दुर्गा को पाबंद कर रखा, शक्त कर रखा है कि मेरा ये भेद कि मैं काल हूं और मुझे इस प्रकार से श्राप लगा हुआ है, ये इन तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बताना। तो दुर्गा काल के डर से ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सच्चाई छुपा कर रखती है, क्योंकि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस कुकृत्य का पता चल गया तो ये अपने कर्म नहीं फोड़ेंगे, फिर ये जीवों को कर्म बंधनों में नहीं बांधेंगे, और नहीं बांधेंगे तो फिर काल का भोजन कहाँ से तैयार होगा। तो इस काल और दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी हकीकत नहीं बता रखी है। तो सोचिए भाई और बहनों, ये काल बली 21 ब्रह्मांड में आम प्राणियों तक भला कैसे यहाँ से मुक्त होने की शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि का ज्ञान होने देगा। वैसे तो इसको खुद को भी नहीं पता है, लेकिन जितना पता है उतना भी ये किसी को पता नहीं चलने देता है। यही प्रमाण श्री मद भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा और शत यानी शतगुण विष्णु तथा तम यानी तम गुण शंकर, तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, ये दुर्गा, तथा मैं यानी ये काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता सब जीवों का पिता हूं। मैं दुर्गा यानी प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूं, यानी पति पत्नी व्यवहार करता हूं दुर्गा के साथ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ही जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसाकर रखने वाले ये ही तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन्हीं की पूजा पूरा हिंदू समाज कर रहा है। क्यों?
क्योंकि हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, हमारे को किसी ने तत्व ज्ञान नहीं बताया, पवित्र गीता जी के यथार्थ अनुवाद से परिचित नहीं करवाया। क्योंकि यही प्रमाण जो कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना में हम सुन रहे हैं, यही सारी सच्चाई हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्यमान है थी, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे धर्मगुरु हमें नहीं बता पाए। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीनों की भक्ति पूजा करने के लिए इनका पिता काल ब्रह्म मना कर रहा है। और जो इन्हीं तीनों देवताओं से मिलने वाले थोड़े बहुत लाभ के ऊपर आश्रित हैं, जो इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, उनको इस काल ने 4 गालियां दी हैं कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी नहीं करते, अर्थात मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी नहीं करते, जिससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लाभ मैं इनको दे सकता हूँ। तो भाई और बहनों, हमारा पवित्र शास्त्र गीता जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए मना करता है, और हमारे नादान धर्म गुरुओं ने पूरे हिंदू समाज को तत्व ज्ञान के अभाव से इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा के ऊपर आश्रित कर रखा है। तो बताओ भाई और बहनों, हम कैसे मुक्त हो पाते? हमारे पूर्वज इन धर्मगुरुओं के कहने पर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की भक्ति पूजा करते करते आज वो प्रेत योनियों में चक्कर काट रहे हैं, भूत बने फिर रहे हैं, और वो हमें दुखी कर रहे हैं, जिस कारण से अब ये धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं। यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर धरती पर न आते, हमें शास्त्रों को खोल खोल कर ना दिखाते, भाई और बहनों, आप और हम भी इन्हीं नीच योनियों में, प्रेत योनियों में बिल्कुल जाने ही वाले थे। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि जिनकी बुद्धि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव से मिलने वाले क्षणिक लाभ तक सीमित है, यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, कौन? जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी मनुष्यों में नीच कहा गया है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। और दूषित कर्म करने वाले, यानी इनकी पूजा करने वाले सारे उल्टे काम करते हैं, कोई मर्यादा नहीं है। मूर्ख हैं जो मुझे यानी गीता ज्ञान दाता को नहीं भजते, जो काल की ओम नाम की साधना भी नहीं करते। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीर देव बंदी छोड़ हैं। अब बंदी छोड़ का क्या मतलब है? बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटकाने वाला। काल की कारागार क्या है? ये 21 ब्रह्मांड, ये काल की जेल है, कारागार है। और जो इससे हमें छुड़वा दे, जन्म और मरण से छुड़वा दे, काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सभी प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। और पापों का विनाश ना ये ब्रह्म कर सकता है, ना ये परब्रह्म कर सकता है, और न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल दे सकते हैं। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, क्या लिखा है? कबीर अंगारी असी, यानी कबीर देव, कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है। अग यानी पाप, पापों का शत्रु है। और बंभारी असी यानी बंधनों का शत्रु है। जो कर्म बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं, कबीर परमेश्वर अपनी शत भक्ति देकर उनका नाश कर देता है, अर्थात बंदी छोड़ हैं। इन पांचों कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय यानी ये काल। इन पांचों से ऊपर सत्य पुरुष यानी परमात्मा कबीर देव हैं, जो सतलोक में रहते हैं, सबके मालिक हैं। और सर्व यानी ये जो परब्रह्म है जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, और ये जो ब्रह्म है जो जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी वह आदि माया यानी दुर्गा, ये सब नाशवान हैं। और महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। इन देवताओं की आम जीवों से कई हजार गुना ज्यादा लंबी आयु है।
परंतु जो समय निर्धारित है वो एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतवाणी में क्या कह रहे हैं? शिव ब्रह्मा का राज और इंद्र गिनती कहाँ, चार मुक्ति बैकुंठ समझ यता लहा। शंख जुगन की जूनी उम्र बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान सु कागज पाड़िया। येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। क्या अनुवाद किया है? चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों ना हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिन दो भगवानों का अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का जिक्र है, काल और परब्रह्म का, कि इन दोनों के लोक भी नाशवान हैं। महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इन लोकों में रहने वाली जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं। और समय आने पर ये ब्रह्म और ये परब्रह्म ये दोनों भी खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। यदि सत्य पुरुष परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी पूर्ण गुरु, जो तीन नाम का मंत्र जिसमें एक ओम है, दूसरा है तत्, तीसरा है सत्य, जो कि सांकेतिक हैं, वो प्रदान करता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नामदान करने का आदेश है, उसे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम शतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। और अपने नुमाइंदे पूर्ण संत की भूमिका वो कबीर परमात्मा शतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर हम इंसानों जैसा बनकर स्वयं ही निभाता है। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही अपना नुमाइंदा है, पूर्ण गुरु है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर ही हम काल के 21 ब्रह्मांड रूपी कारागार से बाहर निकल सकते हैं। सत्य साधना बिना, सत्य साधना क्या है? शास्त्रों के अनुकूल साधना। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि अंत में मरना पड़ेगा। क्योंकि निरंजन का लोक दुखालय है, यानी यहां पर दुख ही दुख है। क्या कहा परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में? कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। जिस भगत को शत भक्ति मिल जाती है तत्वदर्शी संत से, तो उसका टारगेट बन जाता है मोक्ष प्राप्त करने का, शतलोक जाने का। तो भाई जब जिसका टारगेट ही शतलोक जाने का बन गया, फिर उसके लिए क्या 1000 साल की उम्र, क्या 100 साल की उम्र, क्या 10 साल की उम्र। वो भगत तो तैयार बैठा कि परमात्मा कब आओगे, कब दास पे दया करोगे, चाहे आज ही सतलोक ले चलो। इसलिए कहते हैं कि जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो। यदि आपके पास में शास्त्र अनुकूल साधना है काल के जाल से मुक्त होने की, तो ज्यादा लंबी उम्र भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, परमात्मा है उसको भी खत्म करो, जल्दी से जल्दी यहां से बाहर करो। और लाख वर्ष का जीवना लेखे रहना कोई। रावण था त्रेता युग में, लाखों साल की उसकी उम्र थी। बताओ, अंत में उसकी भी कुत्ते वाली मौत हुई दुर्गति से। तो परमात्मा कहते हैं जिसके पास में सत भक्ति नहीं है, तत्वदर्शी संत का आसरा नहीं है, वो चाहे कितनी लंबी उम्र जी ले, उसकी उम्र का कोई लेखा, कोई मायना नहीं होता है। अंत में लक 84 में ही जाना है। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की, यानी कबीर परमात्मा खुद ही पूर्ण ब्रह्म हैं और वे खुद ही धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपनी जानकारी बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर, कौन से परमात्माओं से ऊपर? 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष, कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्य पुरुष है, जो शतलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है, तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी इस ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, वह ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं। और वहां पर शतनाम शारनाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहां पर? इस काल के लोक में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, केवल सतलोक में एक बार उसका जन्म होता है।
परमेश्वर के आशीर्वाद से, वचन से, शब्द से। उसके बाद वो युवा होता है और युवा होने के बाद वो कभी वृद्ध नहीं होता, फिर वो कभी बुढ़ापे में नहीं आता, कभी फिर उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्य पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कौन? कबीर साहिब, कबीर साहिब, कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकय लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है किसके? कबीर भगवान के। परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। यानी वेदों में कबीर जी को कबीर कहा है और फिर हम उसको अपनी भाषा में कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमात्मा इस प्रकार के नाम से जो है संबोधित करते हैं। अब भाइयों और बहनों, इन तमाम धर्म ग्रंथों को लेकर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में सबके समक्ष हैं और सारी बातों के प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मुकदमा चल रहा है जनता की अदालत में, जनता खुद जज है और मुकदमा है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट कौन है, कबीर बड़ा या कृष्ण। तो एक तरफ श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्मगुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी हैं और जनता जो सवाल कर रही है प्रत्येक सवाल का प्रमाणित जवाब हिंदू धर्म ग्रंथों से कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी पेश कर रहे हैं। जनता अपनी आंखों से देख रही है और आश्चर्यचकित है कि हमारे धर्म ग्रंथों में यह खजाना छुपा हुआ पड़ा था और हमें नहीं बताया गया। तो जनता की भी अब धीरे धीरे अध्यात्म को जानने में रुचि बढ़ रही है और जो जनता है वो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म के विषय में सवाल पर सवाल कर रही है। तो अगला क्या सवाल किया जनता की अदालत में? जनता ने कबीर परमेश्वर के वकील सतगुरु रामपाल जी से प्रश्न नंबर 7, यह कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर है? कि भाई ये हमें प्रमाण दो कि रजगुण ब्रह्मा जी को कहते हैं, सतगुण विष्णु जी को कहते हैं और तमगुण शंकर जी को कहते हैं। क्योंकि कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता के सामने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 को दिखा दिया कि देखो यहां पर तीनों गुणों की, रजगुण, सतगुण और तमगुण की पूजा करने वालों को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को ये काल ब्रह्म 4 गालियां दे रहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी भक्ति भी नहीं करते। चूंकि भाई और बहनों गीता जी चारों वेदों का सार है, इसलिए ये कोड वर्ड में है, संकेतों में है, या डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ना लिखकर और संकेतों में उन्हें परिभाषित किया गया है कि रजगुण, सतगुण और तमगुण। अब जनता कह रही है कि हम ये कैसे विश्वास करें कि गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में जो रजगुण है, तमगुण है, सतगुण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा गया है। तो इसका कहां प्रमाण है? हमारे किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में है तो हमें बताइएगा। तो अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी इस बात का श्री मार्कंडे पुराण से प्रमाण दे रहे हैं कि मार्कंडे पुराण में यह बात लिखी हुई है। श्री मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय 25 में 131 नंबर पेज पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर, और तीनों इस काल ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं और ये ही 3 देवता हैं। कौन? रज, सत और तम, यही 3 देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त मार्कंडे पुराण से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी, क्योंकि मामला जनता की अदालत में है और जनता को एक एक चीज शास्त्रों से क्लियर करके दिखानी पड़ेगी, तभी विश्वास होगा कि वास्तव में मार्कंडे पुराण में ये बात लिखी है या नहीं है कि यही तीनों गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, और यही तीनों देवता हैं। देखिएगा भाइयों और बहनों, भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ये बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि
ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि पर्वत होते हैं। रजोगुण से युक्त कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप यानी शंकर रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। निश्चित सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीनों गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। कौन? काल। क्योंकि इस काल ने, इस ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है और ये उनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं। ध्यान से देख लो। अब कौन सी तीन अवस्था है? आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शंकर और सत्व गुण प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यानी रजोगुण ब्रह्मा जी हैं और ये तमोगुण रुद्र यानी शंकर जी हैं और सत्व प्रधान यानी सतोगुण से युक्त कौन है? विष्णु है। और अब देखिएगा भाई और बहनों, साफ साफ लिखा हुआ है, ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों देवता हैं और इन्हीं को तीन गुण कहा जाता है, रज, सत और तम, जो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में है। जिनकी पूजा करने के लिए ये काल ब्रह्म मना कर रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों गुणों की पूजा करने वाले को 4 गालियां दे रहा है। तो ये श्री मार्कंडे पुराण से सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में हिंदू समाज के सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी है और तमगुण शंकर जी हैं। आगे देखिएगा, प्रमाण नंबर 2 श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित में 3रे स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले, हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण तथा विष्णु को सतोगुण युक्त क्यों किया। इसका अन्य प्रमाण और दे रहे हैं जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी कि अगर मार्कंडे पुराण से किसी को संतुष्टि ना हो तो श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद यानी संस्कृत और हिंदी अनुवाद दोनों साथ साथ हैं। और ये कहां से प्रकाशित है? श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से। इसमें 3रा स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है, शंकर जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुणी क्यों बनाया, ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त क्यों किया तथा विष्णु को सतोगुण से युक्त क्यों किया। ये देखिएगा, आपकी आंखों के सामने पेश है, ये प्रमाण पेश है। प्रमाण के लिए श्री देवी महापुराण 3रा स्कंद के अध्याय 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। और सब कुछ क्लियर किया गया है, सब कुछ बताया गया है, सब कुछ समझाया गया है। इसमें झूठ का कोई नामो निशान नहीं है। ये सदग्रंथ जो हिंदू धर्म के हैं, ये प्रमाणित हैं, आप भाई बहनों की आंखों के सामने हैं। साफ साफ लिखा हुआ यहां पर देखिएगा। श्री शंकर जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे मात, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, यानी मुझ शंकर को तमोगुण से युक्त क्यों कर दिया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु सत्वगुण क्यों बना दिया। बीच में फिर ये संस्कृत आ गई, यहां से फिर हिंदी शुरू हो जाती है। देखिएगा, ये इसकी संस्कृत है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथ मह विहित तमोगुण, यानी मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जे यानी कमल के फूल के ऊपर प्रकट ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव शोभित है, रजोगुण क्यों बना दिया। और किमो शतोगुण हरि और विष्णु जी को शतोगुण से युक्त क्यों कर दिया। ये
श्री शंकर जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो प्रमाण आप जियों की आंखों के सामने है। ये देखिएगा, हे मात, यदि आपकी विषममति नहीं है तो ये जगत अनेक प्रकाश का क्यों किया, राजा मंत्री भूपति दास जन तथा धनी निर्धन युक्त क्यों किया। तुम्हारे तीनों गुण सर्जन पालन संहार में स्थित हैं, उन्हीं से आपने हरिहर और ब्रह्मा जी को जगत के कारण रूप निर्माण किया। मैंने विष्णु और ब्रह्मा जी ने विमान में स्थित हुए तुमको जाना, मार्ग में स्थिर हुए हमने अनेक लोग देखे, कहो वह किसके किए हैं, क्या नवीन है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, यानी जो क्लियर जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने करना था वो ये था कि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में जो 3 गुण हैं, सत रज और तम, वो क्या हैं, तो क्लियर कर दिया है हिंदू धर्मशास्त्रों से कि रज गुण श्री ब्रह्मा जी को कहते हैं, सतगुण श्री विष्णु जी को कहते हैं और तम गुण श्री शंकर जी को कहते हैं। इस देवी पुराण की फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि श्री शिव जी ने अपनी माता देवी दुर्गा से दुखी मन से कहा है कि हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं, यदि आप हमारे से विशेष प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, तो मेरे को तमगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया, मेरे को तमोगुण से युक्त क्यों कर दिया, मुझे इतना गुस्सा, इतना गुस्सेल क्यों बना दिया। विष्णु को शतोगुण तथा ब्रह्मा को रजोगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया। ये भाव व्यक्त करने का अर्थ ये है कि ये तीनों भी समझते हैं कि यहां सब जीव दुखी हैं। इनकी उत्पत्ति का ब्रह्मा का रजगुण कारण है, जिससे प्रभावित होकर परवश हुए नर मादा मिलन करते हैं। यानी इस काल का जो 21 ब्रह्मांड है और उसमें एक ब्रह्मांड में इसने जो ये सृष्टि अपनी चला रखी है, तो यहां पर श्री ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण के प्रभाव से नर और मादा, यानी चाहे इंसान हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे 184 योनियों के जीव जंतु हो, सब के सब श्री ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर, यानी विषय वासनाओं से ग्रस्त होकर जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करते हैं। बाई फोर्स ये काल करवाता है, जिससे प्रभावित होकर परवश हुए नर मादा मिलन करते हैं और जीव उत्पन्न होते हैं। ऋषियों ने कामदेव से बचने के लिए, यानी रजोगुण से बचने के लिए घोर तप किए, एकांतवास किया, क्योंकि ये जो रजोगुण है भाइयों और बहनों, ये भक्ति में बहुत ज्यादा बाधक है। रजोगुण के प्रभाव से मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, मन में गंदी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं जो भक्ति में, सुमरण में, ध्यान में बाधक हैं। तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि जन, इन्होंने रजोगुण को काबू करने के लिए इन्होंने घोर तप किए, एकांत में वास किया, लेकिन अंत में हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि इन्हें उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव की शास्त्र अनुकूल भक्ति का ज्ञान नहीं था। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार उस तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं थी, जिसकी शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से, उसके आशीर्वाद से हम इन विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद यदि हम मर्यादा में रहकर आत्म कल्याण के लिए जी जान लगाकर भक्ति करेंगे, तो उसके बाद हमें ना श्री ब्रह्मा जी से निकल रहा रजोगुण परेशान करेगा, ना विष्णु जी से निकल रहा शतोगुण दुखी करेगा, और ना शंकर जी से निकल रहा तमोगुण परेशान करेगा। ये न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, ये भक्ति में हमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में मनमुखी होकर या किसी भी बड़े से बड़े आचार्य और शंकराचार्य की शरण में जाकर भक्ति करेंगे, और यदि विषय वासना से तीनों गुणों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो भाई और बहनों नहीं हो पाएगा। लेकिन अंत में बेचारे हार गए और स्त्री भोग किया। जैसे विश्वामित्र जी थे, जंगल में जाकर तप करने लग गए, और अंत में देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग लोक से एक अप्सरा भेज दी, और श्री विश्वामित्र जी उसके चक्कर में आ गए। रजोगुण के प्रभाव से शादी कर ली और एक लड़की उत्पन्न कर डाली।
विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे में मोह ममता उत्पन्न होता है। जैसे द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मर गया, तो वह पुत्र मोह के कारण हथियार भी नहीं उठा सका, इतना बेहाल हो गया कि युद्ध नहीं कर सका। कितना बलवान निपुण योद्धा धनुषधारी था, बिल्कुल टूट गया। जब श्रवण को राजा दशरथ का तीर लगा और वह मर गया, श्रवण भगत के माता पिता को पता चला तो रो रो कर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए तथा राजा दशरथ को श्राप भी दे दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र के वियोग में मरोगे। ऐसा ही हुआ। यानी ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इस काल के प्रभाव से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों से युक्त हैं, रजगुण सतगुण तमगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से तीनों लोकों में हो रहा है। सभी जीव इन तीनों गुणों के परवश हैं, अधीन है। जब श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ वनवास में जाने लगे तो दशरथ राजा पुत्र मोह के कारण पुत्र को देखने के लिए महल पर चढ़ गया। कुछ दूर रामचंद्र चला गया तो महल के ऊपर बने चौबारे के ऊपर चढ़कर देखने लगा। फिर चौबारे की 3 फुट ऊंची मंडेर पर चढ़ गया, पैर फिसल कर गिर गया, गिरते ही मर गया। ये सतगुण विष्णु से स्थिति होती है, यानी एक दूसरे से मोह बनाकर काल के जाल में फंसे रहे। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके और ये कत्ल कर देता है। राजा लोग आपस में लड़ मरते हैं, हजारों सैनिक मारे जाते हैं। इस प्रकार संहार का कार्य श्री शिव जी तमगुण से होता है। ये सब काल ब्रह्म करवा रहा है। मुखिया कौन है? ये काल ब्रह्म। निमित्त कौन बने हैं? दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश। और फंस कौन रहे हैं? 3 लोक के हम सभी प्राणी। इसलिए शिवजी ने दुखी मन से अपनी माता देवी दुर्गा से प्रश्न किया था। काल ब्रह्म ने देवी जी को सख्त हिदायत दे रखी है। इस काल ने, ज्योति निरंजन ने देवी दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है। क्या? कि मेरा व मेरे षड्यंत्र का भेद किसी को नहीं बताएगी, कि मैं काल हूं और रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार करता हूं और मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं, और अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उनको एक एक गुण से युक्त करके मैं अपने भोजन की व्यवस्था करता हूं। दुर्गा को काल ने सख्त हिदायत दे रखी है, मेरा ये भेद किसी को नहीं बताएगी। तो डर के मारे ये दुर्गा अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सच्चाई नहीं बताती है। अपने तीनों पुत्रों को भी नहीं बताना है। यदि पता चल गया तो जब सत्य पुरुष का भेजा संत आएगा तो सब उसकी शरण में जाकर सत्य साधना करके मेरे लोक से चले जाएंगे। और मेरी भूख कैसे शांत होगी? अगर सारे जीव यहां से भक्ति करके सतलोक चले गए काल की वास्तविकता से परिचित होकर, तो काल कहता है कि फिर मेरी भूख शांत कैसे होगी? इसलिए ये अपनी जानकारी कि मैं काल हूं, मैं गुप्त रहता हूं, मुझे श्राप लगा हुआ है और अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से मैं सबको यहाँ पर कर्म बंधनों में बांध के रखता हूँ, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होने देता है। अब सोचिए भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का मुखिया ये काल ब्रह्म है और ये काल ब्रह्म किसी को जानकारी नहीं होने देता है कि मेरे से ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है, सतलोक है जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं होती। तो सोचिए फिर 21 ब्रह्मांड में कौन ऐसा प्राणी है जो हमें सतलोक की जानकारी दे सकता है, जन्म मरण के रोग की जिसके पास में दवा हो। इसलिए भाई और बहनों, स्वयं वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, सत्य पुरुष सतलोक से चलकर गति करके अपने उस तेजोमय नूरी शरीर को हल्का करके आप और हम इंसानों की भांति यहाँ पर इंसान बनकर लीला करता है। होता है प्रकट, लेकिन सांसारिक दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया है, क्योंकि वो परमेश्वर है, समर्थ है, अनंत सिद्धियों का स्वामी है। वो चाहे जो कर सकता है, जीव की कोई औकात नहीं उसको जानने की, उसकी पहचानने की। फिर वो यहाँ पर आम व्यक्ति बनकर, आम संत बनकर धीरे धीरे अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और सर्व शास्त्रों से उस ज्ञान को प्रमाणित करता है। और जो जो आत्माएं उनके ज्ञान को स्वीकार करके उनसे उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करती हैं, उन आत्माओं को वो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में यहाँ पर भी सुखी करता है और शरीर छूटने के बाद फिर उनकी मुक्ति कर देता है, उनको सतलोक पहुँचा देता है।
गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के अनुसार कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आता। तो उस लोक में शाश्वत स्थान सतलोक में तत्वदर्शी संत यानी कबीर भगवान अपने साधक को भेज देते हैं, उसका जन्म मरण समाप्त कर देते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के डर से देवी यानी दुर्गा किसी को ये भेद नहीं बताती है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये भेद बताया है और गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि दास रामपाल दास ने समझाया है। तो सतलोक से चलकर स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही आए हैं और आज देश और दुनिया को सर्व धर्मशास्त्र दिखाकर उन्होंने स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करके बताया है, जगाया है, दिखाया है। अब भाई अगर कोई इस अज्ञान वाली गहरी निंद्रा से जाग जाएगा इतने सारे प्रमाण देखने के बाद, और यदि उनके शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तो भाई वो आत्मा इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से, अब भाई और बहनों 184 योनियों की पीड़ा कोई सामान्य नहीं है। 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर भोगने पड़ते हैं तब एक मनुष्य जन्म मिलता है केवल भक्ति के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में भक्ति कर सकते हैं। इतनी बुद्धि, इतनी सोच, इतना विवेक, इतनी समझ केवल मनुष्य जन्म में मिलता हमें, क्योंकि ये मनुष्य जन्म 184 योनियों से भिन्न है। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा रूप दिया है, नारायण ने नर रूप दिया है। और इस मनुष्य जन्म का फायदा यदि हमने तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सत भक्ति करके फायदा नहीं उठाया तो क्या मतलब रह गया फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करने का स्त्री या पुरुष का, जब ये शरीर खत्म करके वापस 184 में जाना है, नरक में जाना है। तो अब मौका है भाई और बहनों, परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट हैं और इस ज्ञान को अच्छे से समझे बिना, सृष्टि रचना को अच्छे से समझे बिना हमारी रुचि ये सतभक्ति करने की नहीं बनेगी। उनकी शरण में आकर भी हम अपना पैर फिसलवा लेंगे और यही काल के जाल में जो है फंसे रहेंगे। तो सभी भाई बहनों ने पहले सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझना है, उसके बाद उनसे उपदेश लेकर आत्मा का कल्याण करवाना है। उपरोक्त इन प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं तथा तमगुण शंकर जी हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। ये आपने मार्कंडे पुराण से देख लिया है। अब मामला जनता की अदालत में चल रहा है, तो जनता ने अपनी आंखों से देख लिया है कि भाई वास्तव में जो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कबीर जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा साबित करते हुए और श्री कृष्ण और विष्णु जी को केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक का, एक शतोगुण विभाग का मंत्री साबित करते हुए सर्व हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिखा रहे हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। तो जनता की रुचि बढ़ रही है और अधिक जानने की। तो जनता की अदालत में, जो कि जनता ही जज है, जनता ने और क्या सवाल किया कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से। प्रश्न नंबर 8, परमात्मा को अजन्मा और अजर अमर कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता और परमात्मा अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। ये उपरोक्त प्रकरण तथा इन प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान है, क्योंकि इनकी मां दुर्गा है, पिता इनका काल भगवान है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 3रा स्कंद पेज नंबर 123 पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी माँ का नाम दुर्गा है, हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ है और हम तो नाशवान हैं और हम तो नियमित काम करते हैं दुर्गा जी की कृपा से। तो साबित हो गए भाई और बहनों, श्री कृष्ण और विष्णु जी अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर और अजन्मा परमात्मा नहीं है। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? क्या ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं है? इसको प्रमाण सहित बताइए। जनता कह रही है जी आपने हिंदू धर्म ग्रंथों से यह तो साबित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा नहीं है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, इनके तो जन्म और मृत्यु होती है, इनकी तो मां भी है, इनका पिता भी है। अब वो परमात्मा कौन है जो जन्म नहीं लेता, जो अजन्मा है, स्वयंभू है, परिभू है, जो अविनाशी है? वो परमात्मा कौन है? इसका प्रमाण हमें दिखाइए।
तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में क्या बताया? उत्तर, पहले स्पष्ट करता हूं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ये ब्रह्म परमात्मा है या नहीं। ये तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म न हुआ हो वो होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माता पिता हैं, यानी दुर्गा इनकी मां है और पिता काल ब्रह्म है। इनका पिता ब्रह्म भी नाशवान है। गीता का ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2, अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में खुद स्वीकार कर रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये भी नाशवान है, जन्म और मरण में है, अर्थात इसका भी जन्म हुआ है। इससे स्वयं सिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न रहा फिर अविनाशी कौन है? इसके उत्तर में श्रीमद् भगवद गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि वो अविनाशी परमात्मा कौन है। कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म यानी काल से अन्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने यानी इस काल ब्रह्म ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता और मरता हूं। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूं। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में फिर क्या कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। कि अर्जुन, तेरे और मेरे तो जन्म होते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में फिर कहा कि अविनाशी यानी जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं, अर्थात गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने से अन्य किसी और परमात्मा को अविनाशी परमात्मा कह रहा है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। और जिस परमात्मा ने यानी अपने से अन्य परमात्मा के विषय में बात कर रहा है गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की यानी सारी सृष्टि की रचना की, काल के 21 ब्रह्मांडों की रचना की, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों की रचना की, ऊपर के 4 अविनाशी लोकों की रचना की, सर्व आत्माओं की उत्पत्ति की, अविनाशी परमात्मा का यह प्रथम प्रमाण हुआ। अब आगे देखिए सबूत नंबर 2 कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो अविनाशी परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने से जीव पूर्णतया मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष यानी भगवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष यानी 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है। ये दोनों प्रभु यानी भगवान तथा इनके अंतर्गत सर्व ये प्राणी नाशवान है यानी इनके लोकों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं इनके शरीर सबके नाशवान हैं। और ये दोनों भगवान ये भी नाशवान हैं, बाकी जीव आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती है, वो तो अविनाशी है। आत्मा तो सबकी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य है जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कि कौन परमात्मा जन्म और मरण में है और कौन परमात्मा अविनाशी है, इन 3 श्लोकों में बिल्कुल क्लियर कर दिया। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में 2 भगवानों की जानकारी दे रहा है। एक तो खुद ये काल ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और दूसरा अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कह रहा है कि ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं, इनका भी जन्म और मरण है, और इन दोनों के लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी जन्म और मरण में है।
और ये दोनों लोक भी नष्ट होते हैं, महाप्रलय में आते हैं, उत्पत्ति और प्रलय में है। तो फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है? उसके लिए फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग त्रियम अवश्य विभर्ति अव ईश्वरे, कि वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान तो अन्य ही है, जिसको भगवान कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी है। कबीर परमेश्वर अविनाशी है, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक यानी भगत केवल जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु के दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। और वो कौन होंगे? वो साधक होंगे जो उस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर ज्ञान सुन रहे हैं। तभी तो उनको इस काल के लोक के विधान का पता चला, घटिया संविधान का पता चला कि भाई यहाँ तो बुढ़ापा और मृत्यु ये बहुत खतरनाक हैं, यहाँ पर जन्म और मरण भयंकर रोग है। तो वो साधक, वो भगत क्या करते हैं? वो उस तत्ब्रह्म से, उस पूर्ण परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं। कैसे? तत्वदर्शी संत की शरण में आकर, और फिर वो बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयास करते हैं, यानी फिर वो मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, यानी पूर्ण परमात्मा को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिससे वो भगत परिचित हो जाते हैं। गीता ज्ञान दाता ने यानी ब्रह्म ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर भगवान है, अर्थात परम अक्षर पुरुष है। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म यानी पुरुष कहो चाहे भगवान, बात एक ही है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? स्पष्टीकरण, यानी जनता की अदालत में कबीर परमेश्वर के वकील सतगुरु रामपाल जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तो आपने जान लिया कि वो अविनाशी परमात्मा कौन है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी गीता अध्याय 15 श्लोक 18 को क्यों नहीं दिखाते, जिसमें गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। तो सतगुरु रामपाल जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषों में उत्तम कौन है, अविनाशी कौन है, ये तो आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया गया है। लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में जो पुरुषोत्तम है वो ये काल नहीं है। ये क्या कह रहा है आप लोग समझे नहीं। ये काल कह रहा है कि इस संसार में लोक वेद के माध्यम से, सुनी सुनाई बातों, दंत कथाओं के माध्यम से मैं इस 21 ब्रह्मांड में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। मैं यहां पर पुरुषोत्तम यानी भगवान प्रसिद्ध हूं, क्योंकि इस काल के 21 ब्रह्मांड में भाई और बहनों पूर्ण परमेश्वर की किसी को जानकारी नहीं। और इन वेदों में और गीता जी में केवल इस ब्रह्म, इस काल तक की साधना का जिक्र है, जिस कारण से हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने इस ब्रह्म को ही जनता में पुरुषोत्तम सिद्ध कर दिया, परमात्मा सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो ये गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कह रहा है कि मैं तो लोकवेद के हिसाब से, सुनी सुनाई बातों के हिसाब से, अज्ञान के हिसाब से यहां पर पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। स्पष्टीकरण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने यानी इस काल ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात सर्वशक्तिमान हूं, कि 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो मेरे अंतर्गत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है, दुर्गा है, देवी देवता हैं, आम प्राणी हैं, ये सब 21 ब्रह्मांड में काल के अधीन है।
तो 21 ब्रह्मांड में इन प्राणियों में ये काल शक्तिमान है, इसलिए ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। लेकिन वास्तव में ये वो पुरुषोत्तम नहीं है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूं जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसलिए लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी काल यानी गीता ज्ञानदाता तथा अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांडों का स्वामी है उनसे अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वो क्या करता है? वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके काल के 21 ब्रह्मांड में, अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों में और ऊपर के चारों लोकों में प्रवेश करके जो परमात्मा सबकी रोजी रोटी का, सबकी सुख सुविधा का, सबकी आवश्यकताओं का उनके कर्म संस्कार अनुसार प्रबंध करता है, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो है वो तत्ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सर्जनहार है, कुल का मालिक है अर्थात परमात्मा है। अब जनता अपनी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है और हिंदू धर्म ग्रंथों से सतगुरु रामपाल जी जो कि कबीर जी की तरफ से उनके एडवोकेट हैं, वो सारी चीजें प्रमाणित कर रहे हैं। तो जनता की भी और अधिक अध्यात्म को जानने में रुचि बढ़ रही है। तो आगे जनता की अदालत में जनता ने क्या सवाल किया? प्रश्न नंबर 9, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया, यह स्पष्ट करो। अब जनता चूंकि पहली बार शास्त्रों की सच्चाई से परिचित हो रही है तो मन में शंकाएं भी काल प्रेरणा से साथ साथ में उठ रही हैं। तो जनता क्या कह रही है कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से कि एक तरफ तो आप गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 का हवाला दे रहे हो कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी है, कबीर ही अविनाशी है। दूसरी तरफ आपने गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिन दो भगवानों का जिक्र किया है, क्षर पुरुष का और अक्षर पुरुष का, तो अक्षर पुरुष ये तो उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो भी अविनाशी है, अक्षर यानी अविनाशी। फिर आप कह रहे हो कि वो भी मरता है, उसके लोक में प्राणी हैं वो भी मरते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जो क्षर पुरुष है वो तो ये काल है और दूसरा जो है वो अक्षर पुरुष है। तो उस अक्षर पुरुष को अक्षर पुरुष क्यों कहा गया है? उस परब्रह्म को अक्षर पुरुष क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसकी उम्र इस काल की तुलना में बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है, परंतु मरता अंत में वो भी है। अगर वही अक्षर पुरुष होता, वो परब्रह्म, अगर वो अविनाशी होता तो फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदारते, यानी वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, अविनाशी तो कोई और ही है। इसका मतलब गीता अध्याय 15 श्लोक 16 वाला जो अक्षर पुरुष है वो वास्तव में अविनाशी नहीं है। इस काल ब्रह्म की तुलना में उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसको अविनाशी कहा गया है। और फिर उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जिस प्रकार ये जो गीता अध्याय 15 में दो भगवान हैं, क्षर पुरुष काल ब्रह्म, तो क्षर पुरुष को तो समझो चीनी मिट्टी का कप, अगर हाथ से छूट जाए तो टूट के फूट जाएगा। और अक्षर पुरुष वो भी नाशवान है, उसको समझो कोई लोहे का कोई कप, स्टील का कोई कप, और उसको यदि नीचे गिरा दिया जाए तो टूटता नहीं, फूटता नहीं, लेकिन अंत में स्टील को भी जंग लगता है और वो खत्म होता है, चाहे समय कितना ही लगे। तो अक्षर पुरुष की हालत उस स्टील के बर्तन की तरह है जो उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन एक समय आने पर वो भी नष्ट होगा। और जो उत्तम पुरुष है, जो वास्तव में अविनाशी है, परम अक्षर ब्रह्म, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदारते, उसे समझो सोना, गोल्ड कभी नष्ट होने वाली धातु नहीं है। तो वास्तव में जो अविनाशी परमात्मा है वो कबीर भगवान है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो क्या सवाल किया जनता ने? प्रश्न नंबर 9,
अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी अविनाशी यानी नाशवान बताया है। यह स्पष्ट कीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? उत्तर, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु इस प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर ये दो पुरुष यानी ये प्रभु इस लोक में हैं, ये दोनों नाशवान है तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की भी नहीं मरती है, ना काल की आत्मा मरती है, ना अक्षर पुरुष की मरती है, ना आप और मेरी, ना गधे और कुत्ते की, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का अंश है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर धारण करती रहती है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से अन्य है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत्ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहां परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, वह वास्तव में अविनाशी है। अब इसका प्रमाण देकर समझा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। प्रमाण, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है सुनो? 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, ये 4 युग हैं। इनको एक चतुर्युग कहा जाता है। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग कहा जाता है, जिसमें आप और हम मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का जो कुल समय है वो 43,20,000 वर्ष आप और हम इंसानों के होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का श्री ब्रह्मा जी का दिन और इतनी रात्रि होती है। 4 युगों को एक चतुर्युगी कहा जाता है और एक चतुर्युग का आप और हम इंसानों का समय है 43,20,000 वर्ष। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का श्री ब्रह्मा जी का, रजोगुण ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी लंबी उसकी रात्रि होती है। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की उम्र है। यानी इतनी लंबी उम्र रजगुण ब्रह्मा जी की है। अब उसके बाद में सतगुण विष्णु जी की उम्र ब्रह्मा जी से भी 7 गुना ज्यादा है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा है, यानी 700 वर्ष है। और शंकर जी की, श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से भी 7 गुना अधिक है, यानी 4900 वर्ष। फिर ये जो ब्रह्म है, काल है, जो एक ब्रह्मांड में सदाशिव रूप में रहता है, ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की आयु, जब ये 70,000 शंकर जी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात एक इस ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, काल की मृत्यु होती है, जो एक ब्रह्मांड में सदाशिव के रूप में रहता है। इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है। जब ये काल मरता है, उस समय अक्षर पुरुष का केवल एक युग होता है, एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात, फिर 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की उम्र उस अक्षर पुरुष की है, परब्रह्म की है, जिसको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में अक्षर पुरुष कहा है। तो इतनी लंबी उम्र होने पर उसको अक्षर पुरुष की संज्ञा दी गई है, लेकिन मरेगा अंत में वो भी। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अक्षर पुरुष की उम्र, अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 में कहा है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम योग सहस्त्रांतम ते अहोरात्रा विद जना। अक्षर पुरुष की उम्र बताई है गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 में।
अनुवाद आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सब ने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। देखिएगा, पेश है गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्त्राम ते अहोरात्रि विद जना। और सामने इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, जो कि गलत है। यहां पर ये ब्रह्मणे है, इसका अर्थ इन्होंने कर दिया ब्रह्मा का। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? इन अनुवादकर्ताओं की गलतियों को सार्वजनिक कर रहे हैं। मूल पाठ में यानी जो संस्कृत है उसमें सहस्त्र युग लिखा है, न कि सहस्त्र चतुर्युग। सहस्त्र चतुर्युग यानी 1000 चतुर्युग, ये श्री ब्रह्मा जी की उम्र के साथ में लगता है। लेकिन जो पर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, उसकी उम्र के साथ में 1000 चतुर्युग नहीं लगता, बल्कि 1000 युग लगता है। कि जब ये काल मरता है एक, तो अक्षर पुरुष का एक युग होता है, और ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। मूल पाठ में सहस्त्र युग लिखा है, न कि सहस्त्र चतुर्युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, अक्षर पुरुष का यानी उस पर ब्रह्म का, जिसको अध्याय 15 श्लोक 16 में जिसको अक्षर पुरुष कहा गया है, अक्षर पुरुष का जो दिन है वह सहस्त्र युग लिखा है यहां पर, ना कि सहस्त्र चतुर्युग। सहस्त्र युग यानी 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग की अवधि वाली जो पुरुष जानते हैं, वे व्यक्ति दिन रात को जानने वाले हैं। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है, और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे शब्द यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, और मूल पाठ में देखिएगा ये ब्रह्मणे शब्द है यहां पर। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री ब्रह्मा जी को समझकर और इसका अनुवाद कर डाला, जबकि ये अक्षर पुरुष के लिए है, ये परब्रह्म के लिए है। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है, और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मणे शब्द है, जिसका अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है। परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्म से अन्य यानी परब्रह्म अक्षर ब्रह्म भी होता है। इसका प्रमाण देखिए, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घरम ब्रह्म किया है। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देशय और ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, तो ये जो ब्रह्मणे शब्द है इसका अर्थ इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। गीता के अनुवादकर्ताओं ने, वह अनुवादकर्ताओं ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहां पर ब्रह्मणे का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है, क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की तो कोई उम्र है ही नहीं। वे तो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, उनकी कोई आयु कोई उम्र नहीं है। यहां अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, यानी काल की मृत्यु होती है। वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का एक वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की उम्र है। इसके पश्चात इसकी भी मृत्यु होती है। इसकी
अक्षर पुरुष की भी मृत्यु होती है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, ये परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता, अर्थात वो वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। देखिएगा फोटोकॉपी पेश है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, जिसमें ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो बिल्कुल सही है। श्लोक क्या है? ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ और ब्राह्मणा तेन वेद्या च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी कबीर परमात्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा इत्यादि यज्ञ रचे गए। यानी इस सृष्टि की शुरुआत में यानी सतयुग में इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की इन्हीं 3 मंत्रों के साथ में जो विद्वान पुरुष थे वो पूजा किया करते थे, भक्ति किया करते थे। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप और प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे, अर्थात नाशवान। ये क्षर पुरुष समझो, काल समझो, ये मिट्टी के बर्तन की तरह। ये स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो, इस काल ब्रह्म की, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की जानो। और दूसरा उदाहरण समझो, दूसरा जो कप और प्लेट है वो स्टील का, इस्पात का बना हो, वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते, वे नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप और प्लेट की तुलना में यानी काल ब्रह्म की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिर स्थायी हैं, यानी अक्षर पुरुष काफी लंबी उम्र रखता है इस क्षर पुरुष काल ब्रह्म की तुलना में। इसलिए ये अविनाशी प्रतीत होते हैं परंतु है नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो, यानी ये जो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, ये उस लोहे के बर्तन की तरह है, इस्पात के बर्तन की तरह है, जो हाथ से छूट जाए तो जल्दी से टूटता नहीं, लेकिन अंत में जंग लगकर वो भी नष्ट होता है, लोहा भी नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो कबीर देव हैं, तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। ये स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो, यानी कबीर भगवान की जानो, ये वास्तव में अविनाशी है। इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ में यत अक्षरम वेद विदह वदंती विशंति यत यते वितरागा यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरंती तत् ते पदम संग्रहण प्रवक्षे। और क्या अनुवाद किया है पूज्य गुरुदेव भगवान ने? इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विद यानी तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, यत यानी जिसे, अक्षरम यानी अविनाशी, वदंती यानी कहते हैं, यत यानी साधनारत, वितरागा यानी आसक्ति रहित साधक, यत यानी जिस लोक में, विशंति यानी प्रवेश करते हैं, और यत यानी जिस परमात्मा को, इच्छन्ते यानी चाहने वाले साधक, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का चरंती आचरण करते हैं, तत् यानी उस, और पदम यानी उस पद को, ते यानी तेरे लिए, मैं, संग्रहण यानी संक्षेप में, और प्रवक्ष यानी कहूंगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बू छड़े मुड़ किसाना। तत्वदर्शी संत को गुरु बनाए बिना हम शास्त्रों का ज्ञान यथार्थ रूप में नहीं समझ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। और तत्वदर्शी संत के बिना जितने भी हमारे ये नादान धर्म गुरु हैं, जिन्होंने मनमुखी होकर अपने तरीके से इन शास्त्रों के अनुवाद किए हैं, वो तो समझो जो थोथा वो छड़े मुड़ किसाना। किसान फसल निकाल लेता है, फसल का जो कचरा है वो पड़ा रहता है, उसको यदि कोई कूटकर अनाज प्राप्त करना चाहे तो वो मूर्ख है, वो पागल है। तो जितने भी हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरु हैं, ये तो फसल को निकालने के बाद में जो तूड़ा होता है, जो भूष होता है,
जिनको डूंडले भी बोलते हैं, ये तो उनको कूटकर और जो है वो कणक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। तत्वदर्शी संत के बिना आप कितना ही शास्त्र पढ़ लो, कितनी भक्ति कर लो, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मूल वस्तु हमें नहीं मिल सकती, जन्म मरण से पीछा नहीं छुड़वा सकते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, कौन गुरु? जो तत्वदर्शी हो, सर्व धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो। उनकी शरण में आए बिना हम धर्म ग्रंथों को नहीं जान सकते। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी, वो अंत में अज्ञानी ही रहेगा। अब मामला जनता की अदालत में चल रहा है और जनता सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाण देखकर रुचि ले रही है अध्यात्म में। और आगे जनता ने क्या सवाल किया? प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे कहते हैं, किसको मानते हैं? कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से जनता जनार्दन सवाल कर रही है कि आप पूर्ण मोक्ष किसको मानते हैं? क्या होता है पूर्ण मोक्ष? साधक कहां चला जाए, क्या प्राप्त कर ले जिसे पूर्ण मोक्ष कहा जाए? तो इसका जवाब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी प्रमाण सहित देंगे, हिंदू धर्मशास्त्रों से देंगे, ताकि जनता शास्त्र अनुकूल साधना से परिचित होकर तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सके और ये नादान सर्व हिंदू धर्म गुरुओं के चंगुल से बाहर निकल सके। तो इसके लिए भाइयों और बहनों, मामला जनता की अदालत में जारी है। एक तरफ श्री कृष्ण जी के वकील बनकर सर्व हिंदू धर्म गुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं। और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी सर्व हिंदू धर्म गुरुओं के सामने जनता की इच्छा पर, उनकी डिमांड पर सर्व उनके सवालों के जवाब सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके दे रहे हैं। और जनता की रुचि दिन ब दिन शास्त्रों में जो गूढ़ सच्चाई अध्यात्म के विषय में लिखी है उसको जानने और समझने में लगातार जारी है। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल जनता की अदालत में हम फिर से उपस्थित होंगे, फिर से ज्ञान चर्चा होगी। सर्व हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहनों को अपने धर्म ग्रंथों से परिचित करवाया जाएगा। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।